तो शख्स इन बच्चों की जिंदगी में रेवोल्यूशन लाने के लिए आप में से कौन मेरा साथ देगा? मेरी एक छोटी सी आस्क है। रिकरिंग रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा? ये तो आपको हर बार एक नई पार्टी ढूंढनी होगी, क्योंकि वो सेम बंदा बार बार तो नहीं लगवाएगा, वो लगाएगा भी तो 2 से 3 साल बाद लगाएगा। कि अपने आप से हमेशा सवाल करो कि आज तुम यहाँ क्यों हो, तुम्हारी जगह कोई और भी। और उनके मजीद 6 ब्रांचेस बनाने के प्लान्स हैं। But he's got a point. लोगों को 5 साल और लगेंगे इसको अंडरस्टैंड करने में कि हमारे पास पॉपुलेशन क्या है। बहुत एक जबरदस्त पर्सनैलिटी के मालिक लग रहे हो। मेरी फील्ड से बिल्कुल बाहर है, तो मैं आपकी हेल्प बिल्कुल भी नहीं कर सकूंगा, इसलिए आई एम आउट टुडे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहरोज समेजा, मैं फाउंडर एंड CEO ऑफ solution.com.pk। इन बच्चों की मोहब्बत ने पहले मुझे शायर बनाया और उसके बाद लोहार। 2016 में जब इन बच्चों से दोस्ती हुई और इनके लिए नज़म लिखी तो समझ में आया कि अल्लाह ताला मुझसे कुछ काम लेना चाहता है और उस काम का बेड़ा मैंने उठाया। और 2019 में एक कंपनी की शक्ल में सोल्यूशन पाकिस्तान में आती है और इन थेरेपी प्रोडक्ट्स के अंदर वो रेवोल्यूशन लिखा। सोल्यूशन ने किया ऑक्यूपेशनल थेरेपी के अंदर रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट, सेंट्रलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग शुरू की, एनवायरनमेंट को डिजाइन शुरू किया और इस काम को आगे बढ़ाया। 2024 में सोल्यूशन अल्हम्दुलिल्लाह 40 बड़े NGOs के साथ काम कर चुका है। तो शख्स इन बच्चों की जिंदगी में रेवोल्यूशन लाने के लिए आप में से कौन मेरा साथ देगा? मेरी एक छोटी सी आस्क है, 8 मिलियन इन एक्सचेंज ऑफ 10% ऑफ माय इक्विटी। थैंक यू। Assalamu alaikum again. Shukriya. It's very nice to meet you here on Shark Tank Pakistan. थैंक यू। Could you tell us a little bit more about क्यों आपने ये आइडिया सोचा? आपने 2015 में शादी हुई, जब वालिद ने घर से निकाल दिया था तो बड़ा ही सर्वाइविंग स्टेज पर आए। और 2016 में एक स्पेशल स्कूल के अंदर मैं रिसेप्शनिस्ट लगा। नौकरी की जरूरत थी, मैंने और मेरी बेगम ने दोनों ने काम शुरू किया वहाँ पर। शी वॉज इन करिकुलम और मैं रिसेप्शन पे आया और पहली दफा इन बच्चों को देखा तो इन बच्चों के साथ एक अजीब सा लगा हुआ। और हमारे उस्ताद ने सिखाया था कि अपने आप से हमेशा सवाल करो कि आज तुम यहाँ क्यों हो, तुम्हारी जगह कोई और भी सकता। तो उस सवाल के बाद उस जवाब को ढूंढने में मुझे 6 महीने लगे। और इन बच्चों के ऊपर जब नज़म लिखी तो मुझे समझ में आया कि मैंने इन बच्चों के लिए कुछ काम करना है जो अब तक नहीं हुआ था। तो वो इंस्टीट्यूट क्योंकि इक्विपमेंट्स को सोर्स करना चाहता था बाहर से, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप सोर्स ना करें, आप मुझे मौका दें, पिक्चर्स दें, कुछ 1-2 सर्टिफिकेशन करवा दें ताकि मैं सीख जाऊं कि बेसिकली ये प्रोडक्ट होता क्या है और मैं लोकली इसको बनाना चाहूँगा। और क्योंकि उनकी मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग सुनी थी कि 2023-24 में एक ऐसा रेवोल्यूशन आएगा कि हर स्कूल के अंदर एक इंक्लूसिव यूनिट बनेगा, तो मेरे जहन में एक सवाल आया कि जब इंक्लूसिव यूनिट बनेगा तो उनको इक्विपमेंट कौन देगा। और 2019 में मेरे अल्लाह ताला ने 2 चीज़ों से नवाजा, मुझे बेटी दी और मुझे कंपनी दी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस फिर वो जब देना चाहे तो कौन रोक सकता है। आप 100% ओन करते हैं कंपनी? Yes, I'm the sole proprietor. कभी इन्वेस्टर्स लिया कंपनी के अंदर में? नहीं, कभी भी नहीं लिया। तो ये प्रोडक्ट आपके स्टैंडर्डाइज हैं या कस्टम होते हैं फिर हर? नहीं सर, हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो अब हमने स्टैंडर्ड कर दिए कि उनके साइज मेजरमेंट हमने बिल्कुल लॉक कर दिए। एनवायरनमेंट कस्टमाइज। और ये जो अभी 40 NGOs के साथ आप काम कर रहे हैं, आज तक कितना इक्विपमेंट बेचा है और कितनी सेल की है? सर मेरा लास्ट ईयर का जो रेवेन्यू था वो 4 CR था सर, 23-24। और इस पे प्रॉफिट कितना बनता है और ग्रॉस मार्जिन कितना है? ग्रॉस मेरा 23%। 23% ग्रॉस मार्जिन है। और नेट मार्जिन? नेट मार्जिन आप 10-11% घर लेके जाता हूँ सर। शहरोज, आपसे एक सवाल ये है कि ये जो आप पूरा एक रूम बनाते हो, जी सर, तो इसमें लोकल प्रोडक्ट्स कितने यूज होते हैं और इम्पोर्टेड कितने यूज होते हैं अगर परसेंटेज में? 100% लोकल है सर। और इसकी लाइफ कितनी है ऑन एवरेज अभी तक? आप इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स की हम देते हैं तकरीबन 6 महीने की वारंटी देते हैं, लेकिन ये भी 2-3 साल निकाल लेते हैं। और जो सॉफ्ट प्रोडक्ट है उसकी तो हम 2 साल की वेयर एंड टेयर सेल सर्विस देते हैं। बट आई थिंक बेसिक आप फैब्रिकेशन का काम कर रहे हैं, वन टाइम इंस्टॉलेशन, इसके अंदर रिकरिंग रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा? ये तो आपको हर बार एक नई पार्टी ढूंढनी होगी, क्योंकि वो सेम बंदा बार बार तो नहीं लगवाएगा, वो लगाएगा भी तो 2 से 3 साल बाद लगाएगा। सो उसका रिकरिंग रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करेंगे? इस प्रोडक्ट को अभी तक हमने डिस्पोजेबल नहीं किया, अगर जरूरत पड़ी तो विल थिंक ऑन इट। लेकिन हमारे पास एक NGOs के 6 ब्रांचेस हमने बनाए और उनके मजीद 6 ब्रांचेस बनाने के प्लान्स हैं। But he's got a point. एक टाइम आएगा कि आपके हर जगह लग गया होगा, फिर आप कैसे रेवेन्यू बनाएंगे? 108 में से 4 बच्चा स्पेशल है सर, और ये भी अवेयरनेस ना होने की वजह से ये फिगर है। अवेयरनेस बढ़ेगी, असेसमेंट्स बढ़ेंगे, बच्चे बढ़ेंगे, लोगों को 5 साल और लगेंगे इसको अंडरस्टैंड करने में कि हमारे पास पॉपुलेशन क्या है। 2024 में आपका प्रोजेक्टेड रेवेन्यू क्या है? 5+ इंशाल्लाह। और नेक्स्ट ईयर क्या आपका, बेस्ड ऑन एनी कॉन्ट्रैक्ट्स यू हैव और एनी टेंडर्स वगैरह? मैं इंशाल्लाह ताला, मेरा ग्रोथ रेट के हिसाब से मैं हर साल 1 से 1.5 करोड़ प्लस करूंगा इंशाल्लाह। I've made up my mind. सर मुझे आप बहुत एक जबरदस्त पर्सनैलिटी के मालिक लग रहे हो और आप बात भी बहुत अच्छे करते हैं आप। सर थैंक यू। आई होप ये खाली बातों की हद तक ना हो, काम सर आपको काम दिखाएंगे सर। और मुझे सबसे अच्छी जो बात लगी, आप बहुत एक पैशनेट हो सर। मैं ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर जुड़ना चाहूंगा। ओके सर। बट अगेन एट द सेम टाइम हम शार्क टैंक की सीट पे बैठे हुए हैं,
तो द शार्क हैज टू बाइट, ठीक है। मैं आपको एक डील ऑफर कर दूंगा, अगर आपको अच्छी लगे तो वी कैन मूव फॉरवर्ड विद इट। मैं आपको 8 मिलियन दे सकता हूँ, बट 25% इक्विटी के लिए। I also have an offer for you. Sir. 8 million for 20%. सर ओके फॉर मी ये मेरी फील्ड से बिल्कुल बाहर है, तो मैं आपकी हेल्प बिल्कुल भी नहीं कर सकूंगा, इसलिए आई एम आउट टुडे। बट यू हैव 2 गुड ऑफर्स ऑन द टेबल। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान में। मेरा भी सेम है, बिकॉज मुझे इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आई मीन बट एज अ इंडिविजुअल आप बहुत ही एक नेक दिल बंदे हैं सर, और जो आप कर रहे हैं ये आई मीन अल्लाह ताला आपको इसका सिला देगा। तो आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक, बट आई थिंक यू हैव 2 वेरी सॉलिड शार्क्स। मुझे बहुत खुशी है कि आपको ऑफर मिला। आई लव दिस सेक्टर, जैसे मैंने बताया, और बहुत काम किया इस सेक्टर पे। और ऑनेस्टली जो नई ऑफर आता तो मैं कर लेती, बट ये ऑफर अच्छा है, तो आई एम रियली हैप्पी एंड सो आई एम आउट टुडे। I think अब हम वो कह रहे हैं, मैंने उस्मान को मना लिया हाँ, कि sure. थोड़ी सी जगह छोड़ दो। उस्मान एंड आई 8 million 20%. 8 million 20%, I'll go for it, sir. ओके ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन। मेरी अपनी एक दुनिया है, तुम सबसे अच्छा हो। मेरी दुनिया में ना हार है ना जीत, मेरी दुनिया में ना रीत है ना रिवाज है। कर है तो एक शिद्दत है, शिद्दत तुझे पाने की, शिद्दत तेरे पास आने की, शिद्दत तुझे अपनी बात मनवाने की। बड़े मुख्तलिफ नामों से लेता है ये माशरा मेरा नाम। कोई कहता है पागल हूँ, कोई कहता है जल्लाद हूँ, और कोई कहता है जन्नात से हूँ मैं। लेकिन मैं तुझे बताना चाहता हूँ, मैं सिर्फ तेरी औलाद हूँ। इस माशरे में सिर्फ एक पैगाम लेकर आया हूँ। वैसे मेरी गलती है, मैं समझाना कुछ चाहता हूँ और समझा कुछ जाता हूँ, लेकिन महज एक पैगाम लेकर आया हूँ कि तेरी अपनी औलाद हूँ और तुझसे चाहता हूँ कि तू मुझे समझ, ना कि मुझे समझा। लियारी से निकला हुआ बच्चा हूँ मैं, जिसको 2006 में उसके वालिद ने कह दिया था कि अगर स्कूल पढ़ना है तो अपनी फीस खुद भरनी पड़ेगी, हम तो नहीं पढ़ा सकते हैं। तो 2006 में एक 14 साल का बच्चा क्या कर सकता है? किसी चाय की दुकान पे खड़ा हो सकता है, किसी मोबाइल की दुकान पे खड़ा हो सकता है। तो सफ़र वहाँ से शुरू हुआ, और 2008 में जब मैंने मैट्रिक किया और कॉलेज की फीस देनी थी, तो मुझे टावर पे एक बोर्ड दिखा जिस पे ईदी फाउंडेशन के बाहर लिखा हुआ था, पढ़े लिखे लड़कों की ज़रूरत है। सो उस वक्त मेरी उम्र 16 साल थी, शनाख्ती कार्ड तो नहीं था, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट पे उन्होंने कहा कि ठीक है ट्रायल ले लो और जॉब शुरू करो। सो इन 2008 मैंने ईदी फाउंडेशन को एज ए एम्बुलेंस रेस्क्यूअर ज्वाइन किया, और मेरा काम था 2008 से 2012 में जो वर्स्ट तरीन था कराची, उस कराची में डेड बॉडीज़ को उठाना। और जितनी नर्चरिंग हुई बचपन की वो ईदी साहब के हाथों से। 2015 में एक खातून से मुलाकात हुई जो मेरी बेगम बनी, और उसकी शादी, जैसे ही हमने शादी की हम लाहौर चले गए थे एक छोटे से प्रोजेक्ट पे। तो जब वापस आए तो बाबा ने कहा बेटा मोहब्बत की शादी भी कर ली, अपनी मर्जी से लाहौर भी चला गया, तो अब यहाँ आने की क्या ज़रूरत है, अपना खुद ही कर लो। सो 2016 थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहा, लेकिन लास्ट मोमेंट पे एक स्पेशल स्कूल मिला, और वहाँ से फिर इस सफ़र को दोबारा शुरू। जबरदस्त भाई, दिल खुश हो गया आपकी स्टोरी से। बहुत ज़बरदस्त सर, थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया, सैल्यूट टू यू मैन। सर। वी वुड लाइक टू गिव यू स्टैंडिंग ओवेशन ऑन दैट। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम किया है। थैंक यू, थैंक यू।